So again, welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine and also doing good in your study. So students, with this new video, today I am going to start a new chapter, and chapter name is linear inequality. And it is chapter 6 of class 11th maths NCERT. So let's start this chapter. And सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है एंड लीनियर इक्वालिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनइक्वालिटी को हम आज कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करेंगे. एंड ऑल्सो इट इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट 1. You can say it is an introduction part 1 for linear inequality. And students, इंट्रोडक्शन समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन को समझ पाते हैं डेट मीन्स आप 60% पार्ट अपने चैप्टर का कंप्लीट कर चुके होते हैं, एंड 40% आप और क्लियर हो जाते हैं जब आप अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को एंड सब मिसलिनियस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं. तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सो प्लीज बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो. और आज के वीडियो में मैं कवर करूंगी जो मेरे आज पॉइंट्स हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट पॉइंट मेरा होगा कि इनइक्वालिटी क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इनइक्वालिटी, व्हाट इज इनइक्वालिटी, फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट आज हमारा रहेगा सम प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम यहाँ पर देखेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे यूज होती है. ठीक है, कुछ इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझेंगे. देन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, एंड देन नंबर लाइन पे इसका यानी कि सॉल्यूशन सेट. हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस को हम कैसे फाइंड करते हैं एंड कैसे हम सॉल्यूशन सेट यहाँ पर बनाते हैं. ठीक है, एंड देन नंबर लाइंस पे इन सॉल्यूशन सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये आज कुछ हमारे यहाँ पर टॉपिक होंगे. एंड सम एग्जाम्पल, टुडे वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दीज आर टुडे दी पॉइंट फॉर दिस पार्ट 1 वीडियो. सो प्लीज डोंट स्किप एंड आप प्लीज वीडियो पे बने रहिए. और इंट्रोडक्शन पार्ट जितना मैं बोलते जाऊं प्लीज आप उसको पूरा यहाँ पर समझिए. अब आपका पूरा फोकस अभी वीडियो की तरफ होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है पार्ट 1 का, एंड चैप्टर नेम हमारा लीनियर इनइक्वालिटी है. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनइक्वालिटी क्या है, लीनियर क्या है. तो आधा मीनिंग तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं. अब लीनियर क्या होता है. लीनियर हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, ऐसे इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है. कोई भी ऐसी इक्वेशन आप ले लीजिए जिसकी डिग्री होती है 1, यानी कि 1 डिग्रीज के जो हमारे इक्वेशंस होती हैं उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. एंड नाउ इनइक्वालिटी को समझते हैं. इनइक्वालिटी अगर आप इसको हिंदी में कहते हैं तो असमानता. इक्वालिटी यानी कि समानता. जब दोनों तरफ LHS एंड RHS वैल्यू सेम होती है वो क्या होती है, इक्वालिटी. यानी कि उसको हम कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है एंड इक्वालिटी है. यानी कि जब हमारा LHS एंड RHS दोनों हमारी किसी भी इक्वेशन की सेम होती है, दैट इज इक्वल इक्वेशन होती है. ठीक है, नाउ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता. जब आपके, अब इनइक्वालिटी को थोड़ा समझते हैं. अब आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन की इक्वल होती है. बट नाउ अब हम इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं. तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देखते हैं. जैसे मैंने या आप कुछ बेसिक वे में पहले देखिए. जैसे हमने क्या देखा, 3, अगर मैं 3 को रिप्रेजेंट करूं कि 3 छोटा है या 3 लेस है 6 से, तो कैसे हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. 3 इज लेस देन 6. तो मैथमेटिकली मैंने जो स्टेटमेंट दिया कि 3 लेस होता है 6 से, 3 की वैल्यू छोटी होती है 6 से, तो मैथमेटिकली 3 इज लेस देन 6. और कुछ एग्जाम्पल, 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4. ठीक है,
और कई तरीके के हमने, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने कभी भी यहाँ पर इक्वल साइन को नहीं देखा, डेट इज हम यहाँ पर ग्रेटर, स्मॉलर, इस तरीके से कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और ये सिंबल्स हमारे इनइक्वालिटी को शो करते हैं, यानी कि यहाँ पर वैल्यू दोनों तरफ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ लेस इक्वल, इस तरीके से हमारे रिलेशंस यहाँ पर होते हैं किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बीच में। जैसे अगर हम देखते हैं, Ramesh is a student and her parents asked to teacher that what is the marks of Ramesh in maths। इस तरीके का, जैसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, ठीक है, तो रमेश ने एग्जाम दिया मैथ्स का और उसके पेरेंट्स ने टीचर से पूछा कि क्या मार्क्स हैं, तो टीचर ने जो आंसर दिए कुछ 4 तरीके से दिए। फर्स्ट इज रमेश स्कोर, फर्स्ट आंसर आता है, अगर माना रमेश का मैथ्स का एग्जाम 80 मार्क्स का हुआ है, ठीक है, 80 मार्क्स का हुआ है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी जो टीचर के द्वारा रमेश के पेरेंट्स को बताई जाती हैं कि रमेश किस तरीके से मार्क्स स्कोर करेगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में भी हो सकती है कि रमेश स्कोर लेस देन 40 मार्क्स, रमेश स्कोर लेस देन 40 मार्क्स, ठीक है, इन मैथ्स। सेकेंड स्कोर लेस देन 40 मार्क्स, यानी कि हम कह देंगे कि रमेश के मार्क्स, एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ 80 मार्क्स रमेश के मार्क्स 40 से कम आए हैं, ठीक है, तो 80 मार्क्स में से, यानी कि तो लेस देन 40 मार्क्स, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है रमेश स्कोर्स ग्रेटर देन 40 मार्क्स, यानी कि रमेश के मार्क्स 40 से कुछ ज्यादा आए हैं, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि रमेश स्कोर्स एटलीस्ट 40 मार्क्स, कि रमेश कितने मार्क्स स्कोर करता है, यानी कि रमेश एटलीस्ट मतलब कम से कम 40 मार्क्स तो रमेश के आ सकते हैं, तो कम से कम डेट इज 40 मार्क्स इंक्लूड है और अदरवाइज 40 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो क्या कंडीशन, एटलीस्ट मतलब कम से कम 40 मार्क्स तो हैं, तो इसकी कंडीशन हो सकती है 40 मार्क्स से कम भी हो सकते हैं एंड 40 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेस और इक्वल टू 40 की हम यानी कि ये इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पर यूज किया, दैट इज जो हम जनरल प्रैक्टिकल वे में जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसको हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, रमेश स्कोर्स एट मोस्ट 80 मार्क्स, यानी कि रमेश एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एंड ये आप ध्यान रखिए एटलीस्ट का मतलब है कम से कम रमेश 40 ला सकता है या उसके इक्वल भी ला सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 40 भी आ सकते हैं, अदरवाइज उससे कम मार्क्स होंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रमेश 80 मार्क्स भी ला सकता है और उससे कम भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 80 मार्क्स एंड इक्वल टू 80, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारी 4 हमने स्टेटमेंट दिया टीचर ने, तो उसको हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में कुछ इस तरीके से शो कर दिया। तो यही चीज हमारी इनइक्वालिटी को शो करती है। इनइक्वालिटी यानी कि इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर स्मॉलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस साइन को हम कहते हैं स्मॉलर देन, इस साइन को कहा जाता है ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं स्मॉलर एंड इक्वल टू, ठीक है। स्मॉलर देन एंड इक्वल, यानी कि छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यहाँ पर 40 इंक्लूड भी है। देन बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी 80 के हो सकता है। सॉरी, एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 80 और उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 80, इससे ऊपर तो रेंज नहीं जाएगी। अगर मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 है मैथ्स के, ठीक है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा, तो एटमोस्ट एंड एटलीस्ट का डिफरेंस आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 4 स्टेटमेंट दिया। अब यहाँ पर
ठीक है, तो इनइक्वालिटी आपको समझ आई। कुछ अदर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, कुछ अदर एग्जाम्पल देखिए कि रमेश, हमारे पास एक बच्चा है रमेश, और वो 120 रुपीज लेके बाजार में जाता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यानी कि रमेश कितने रुपीज लेके जाता है, 120 रुपीज लेके जाता है। ठीक है, जिसमें से एक तो वो क्या लाता है, पेन लेके आता है, और सेकंड वहां पर एक नोटबुक उसको परचेज करना है। ठीक है, नोटबुक परचेज करना है और टोटल अमाउंट उसके पास 120 रुपीज है। अब पेन का रेट लेट, एक पेन वो 30 रुपीज है, वन पेन का कॉस्ट यानी कि ईच पेन का कॉस्ट 30 रुपीज, एंड नोटबुक का कॉस्ट है, ईच नोटबुक कॉस्ट इज 40 रुपीज। ठीक है, अब लेट कि 30 रुपीज यानी कि जो पेन वो लेके आता है उसमें टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, 30x प्लस नोटबुक भी लाता है, इसका अमाउंट हम y से रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल अमाउंट। आप टोटल अमाउंट को आप ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी में कैसे हम शो करेंगे, या तो वो देखिए टोटल तो उसके पास है ही 120 रुपीज, जिसमें से एक पेन लेके आता है और एक नोटबुक लेके आता है। पेन का कॉस्ट है 30 रुपीज, एक पेन का कॉस्ट है, एंड 40 रुपीज एक नोटबुक का कॉस्ट है। तो टोटल अमाउंट वो, ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो वेस्ट कर, जो वहां पर स्पेंड करके वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो इक्वल टू 120 होगा, ज्यादा से ज्यादा वो या तो 120 के बराबर, या तो 120 रुपीज पूरा वो खर्च करके आएगा, या उससे कम अमाउंट भी खर्च कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमने एक प्रैक्टिकल चीज को हमने देखा कि कैसे हमने इसको इनइक्वालिटी एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन को शो किया है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारे इनइक्वालिटी के अंदर आती हैं। यानी कि यहाँ पर वैल्यू, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि LHS एंड RHS एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इनइक्वालिटी मतलब व्हेन LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, व्हेन LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो दैट इज इनइक्वालिटी। नाउ अब इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सेकेंड चीज, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती हैं, देखिए अगर हम रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं तो कभी तो हम क्या करते हैं, नंबर के थ्रू भी हम इनइक्वालिटी को शो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 इज ग्रेटर टू, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, 3 इज ग्रेटर टू 5, सॉरी 3 इज लेस देन 5। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 3 इज लेस देन 5। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज -2 इज ग्रेटर टू -5, -2 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो ये इस तरीके की, यानी कि नंबर की फॉर्म में जब हम इनइक्वालिटी को शो करते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, दैट इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। एंड जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे ही मेरे पास मैंने कुछ इस तरीके से ग्रेटर इक्वल टू 30 मैंने शो किया, यानी कि जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की फॉर्म में हमारा जब इनइक्वालिटी को शो किया जाता है, या आप कह सकते हो x प्लस 2y इज ग्रेटर टू लेट 60 हमने लिख लिया। ठीक है, तो जब हम इनइक्वालिटी को कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में और कांस्टेंट की फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटी, दैट इज नोन एज लिटरल इनइक्वालिटी, literal inequality। and now according to sign, अब हम inequality को समझेंगे। according to sign उसको हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, according to sign inequality को हम कैसे बोलते हैं, यानी कि साइन के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी कितने टाइप की होती है। तो पहली हमारी होती है, देखिए अब हम या तो जब हमको इनइक्वालिटी शो करते हैं तो हम जिन साइन का यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे, या तो ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, अदरवाइज ग्रेटर एंड इक्वल टू हो गया, एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो हम इन साइन के थ्रू, यानी कि इसके अलावा और कोई साइन ऐसा नहीं है जिसके थ्रू हम इनइक्वालिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर हम in दो साइन की बात करें तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट यानी कि जो अपनी बात पे रिजिड है,
बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली बड़ा है अगर नंबर की वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि 3 इज ग्रेटर टू 2, 3 इज ग्रेटर टू 2, यानी कि 3 हमेशा 2 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यहाँ पर यूज हो रहा है। एंड देन अगर हमने बोला कि -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है हमारा, नेगेटिव में हमारा -1 बड़ा होता है -2 से, तो यहाँ पर ये ग्रेटर यानी कि -1 हमेशा बड़ा होगा -2 से। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यहाँ पर हम यूज करते हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी इक्वालिटी को लेके, बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा, ठीक है। नाउ इसको हम कहते हैं, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब दो इनइक्वालिटी एक साथ हमारी यूज होती है, जैसे इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, तो इस तरीके की इनइक्वालिटी को हम कहते हैं सिलेक्ट इनइक्वालिटी, सिलेक्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। सिलेक्ट यानी कि इसको अगर हम बोले तो कुछ लोचा, दैट इज कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो सिलेक्ट इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज हमारी हैं जो हम अभी 11th क्लास में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी यानी कि जब हमारी इनइक्वालिटी नंबर्स की फॉर्म में शो होती है, दैट इज न्यूमेरिकल। लिटरल इनइक्वालिटी, जब इक्वालिटी में हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट नंबर का यूज होता है, उसको हम लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन इक्वालिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ओके, व्हेन इक्वालिटी ओनली शोज द ग्रेटर एंड स्मॉलर, ठीक है, यानी कि दैट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। एंड देन सेकंड इज ग्रेटर इक्वल, यानी कि जब दो इनइक्वालिटी एक साथ यूज हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ लोचा, अगर स्लैक मीन्स कुछ है गड़बड़, ठीक है, तो उस तरीके की इक्वालिटी यानी कि स्लैक इनइक्वालिटी हमारी होती है। तो यहां तक आई होप आपको इनइक्वालिटी समझ में आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा कुछ इनको सॉल्यूशन की तरह, अच्छा इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी, 3 गोल्डन रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय आपको किन बातों का, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा है, देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब आप इनइक्वालिटी यानी कि जब आप, फर्स्ट रूल है हमारा इक्वल नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इक्वल नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन, ठीक है। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा विदाउट अफेक्टिंग द साइन, अफेक्टिंग द इनइक्वालिटी और इक्वल, और जो भी आप लिखना चाहें, अदरवाइज साइन हम लिखते हैं तो ये हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, इक्वल नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन, यानी कि जैसे मैंने कोई इनइक्वालिटी ले ली, लेट मैंने यहाँ पर लिया, लेट 3x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 200 हमने लिया, ठीक है। एग्जाम्पल है 3x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 200 हमने यहाँ पर लिया। तो मैं दोनों तरफ, ठीक है, इक्वल को अभी हटा देते हैं, अभी हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से समझ लेते हैं इस रूल को। जैसे मैंने लिया कि 3x इज ग्रेटर टू 200, यानी कि अब मैं दोनों तरफ कोई भी नंबर सेम इक्वल पॉजिटिव नंबर भी आप यहाँ पर लिखिएगा, इक्वल पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर 3x प्लस 2, इधर भी मैंने +2 ऐड किया एंड इधर भी मैंने +2 ऐड किया, तो हमारा क्या होगा, तो भी हमारी इनइक्वालिटी सेम साइन पे रहती है। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ भी, कहने का मीन्स है
3x plus 2 and greater to 202. तो without affecting the sign we can apply this rule on accord, ठीक है, on our inequality, that is अगर 3x is greater to 200 एग्जाम्पल था तो मैं कोई भी सेम नंबर को ऐड कर सकती हूँ दोनों तरफ इनइक्वालिटी के विदाउट अफेक्टिंग द साइन। साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यही चीज अगर मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए लेना है दैट इज इक्वल टू 200 और अभी मुझे सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और तो भी हमारे साइन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो भी हमारे साइन में कोई चेंज, तो भी क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 एंड 198, यानी कि ये इक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है, रिजल्ट वही मिलेगा जो हमें आफ्टर ऑपरेशन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इज इक्वल नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन। तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। नाउ इसी स्क्रीन पे मैं सेकंड रूल भी यहाँ पर लिखती हूँ। नाउ सेकंड रूल इज इक्वल पॉजिटिव नंबर। ओके, यहाँ पर हम पॉजिटिव ना भी लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ये रूल हमारा सभी नंबर्स के लिए रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ इधर हो जाएगा इक्वल पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन inequality without affecting the sign, ठीक है। यानी कि सेम एग्जांपल हमने ले लिया, 3x ग्रेटर देन 200 था मेरा, 3x ग्रेटर टू 200 था, तो यानी कि अगर मुझे किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है दोनों तरफ तो मैं विदाउट साइन चेंज किए अपना रूल अप्लाई कर सकती हूँ। दैट इज अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है, 3x अपॉन 6 मुझे यहाँ पर लेना है, तो मुझे यहाँ पर किसी भी साइन को यानी कि इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर एज इट इज रहता है, ठीक है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, सेम हमारा रहेगा। अगर हमें सेम एग्जाम्पल के लिए अगर 6 को लेट मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमें सेम आंसर मिलता है, यानी कि जो कंडीशन हमारी यहाँ पर थी वही कंडीशन हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें मिल जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 हमने बोथ साइड किया है, तो सेम नंबर को, सेम पॉजिटिव नंबर को अगर हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं एंड बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल नॉट अफेक्ट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ थर्ड रूल, एंड थर्ड रूल क्या कहता है आप समझ लेते हैं। देखिए थर्ड रूल ऑफ इनइक्वालिटी, इफ इक्वल और अनइक्वल, ठीक है, इक्वल निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड both side of an equality, so it will, or you can say sign will get change, ठीक है। इनइक्वालिटी the sign will get change, get change, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। थर्ड गोल्डन रूल क्या है हमारा इनइक्वालिटी को लेके, जैसे हमें पता है कि 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर टू 5 होता है, ठीक है, हमारा है 3 ग्रेटर टू 5 है, बट अगर मैं यहाँ क्या करूं, अगर मैं इसका साइन माइनस कर दूं, -3 एंड इधर हो जाएगा -5, तो क्या ये कंडीशन ग्रेटर के लिए ट्रू होगी? नहीं होगी। यहाँ पर कंडीशन कैसे ट्रू हो जाती है, यानी कि -3 लेस हो जाएगा -5 से, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी कि 3 सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर बेटा देखिए, अगर मैंने 5 इज ग्रेटर देन 3
अगर मैं इस कंडीशन को माइनस कर दूं, ठीक है, तो माइनस साइन लगा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि -3 आपको पता है ना, जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं 0 1 2 3 ये हमारा पॉजिटिव, एंड जब इंटीजर में हमने नंबर लाइन देखी है -3 है, इधर को निगेटिव नंबर। तो मैं जहां पर भी पेन रख दूं, मैंने अगर इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया तो इसके राइट हैंड साइड को यानी कि RHS पे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सभी नंबर ग्रेटर होते हैं। और अगर मैंने इधर को लेफ्ट हैंड साइड को नंबर क्या होते जाते हैं, स्मॉलर होते जाते हैं। तो ये तो हमें पता है। अगर मैंने पेन को 3 पे रख दिया तो 3 से आगे के नंबर राइट हैंड साइड को अगर हम चलते हैं तो सारे नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है। और अगर मैं 3 से लेफ्ट हैंड साइड को चलती हूँ तो नंबर क्या होने लगता है, स्मॉल होने लगता है। तो वही हमारा -3। अब -3 से आगे के नंबर तो क्या होंगे हमारे, -3 से आगे के नंबर बड़े होते जाएंगे, बट -3 से अगर LHS की तरफ को चलते हैं तो नंबर हमारे स्मॉल होने लगते हैं, यानी कि निगेटिव में नंबर क्या होते हैं, हमारे छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है थर्ड गोल्डन रूल के लिए। तो ऐसे ही अगर आप मैंने कोई एग्जाम्पल, चलिए मैं लेती हूँ सेम एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, चलिए 30x इज लेस देन 200, 30x इज लेस देन 200, और मुझे यहाँ पर -6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मुझे -6 से बोथ साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा साइन रिवर्स हो जाता है। तो अगर निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए या निगेटिव नंबर से आप डिवाइड कीजिए तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, हमने देखा 20, ठीक है, 20 इज लेस देन 40। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थर्ड रूल के लिए, 20 इज लेस देन 40, ये तो हमें पता है। अब मैंने माइनस करना है, मल्टीप्लाई करते हैं -2 से बोथ साइड, -2 से, देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं, लेट 20 इज लेस देन 40, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विथ -2 ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, 20 इंटू -2 एंड 40 इंटू -2। देखिए इनइक्वालिटी अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी देखिए कितना हो जाएगा, -40 एंड हियर क्या हो जाएगा, -20, ठीक है। तो -40 और -20, तो ठीक है, 20 लेस है हमारा 40 से, तो साइन क्या हो गया हमारा, -40 एंड -80। तो -40 बड़ा होता है, ये तो हमने देखा है कि -40 से LHS की तरफ लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमें -80 मिलेगा। तो -40 ग्रेटर हो जाता है -80 से। तो ये हमारा थर्ड गोल्डन रूल था। जैसे ही आप निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 गोल्डन रूल को ध्यान में रखते हैं। और अब चलिए कुछ हम अपने सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। नाउ कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस फॉर एनी इनइक्वालिटी, ठीक है। किसी भी इनइक्वालिटी अगर वन वेरिएबल के लिए देखते हैं, लेट मेरे पास सेम एग्जांपल मैंने फिर ले लिया, 30x है, ठीक है, और 30x हमारा लेस देन है 200 से, 30x इज लेस देन 200। तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी जो इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशंस देंगी। तो लेट फर्स्ट हमने x इक्वल्स टू रखा 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 30 इंटू 1 इज लेस देन 200, दैट इज 30 इज लेस देन 200। ट्रू है भाई, ये तो हमारा सॉल्यूशन है, हमारी इनइक्वालिटी के लिए ट्रू है। Let x equals to 2, then 30 into 2 is less than 200. Let me check. तो 60 is less than 200. ठीक है, 32 just 60. It is again true. X equals to 3. If we put x is 3, then 30 into 3 is less than 200. So yes, it is 90 and it is also less than 200. It is also true.
ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन होते जाते हैं। नाउ फोर्थ पे आते हैं, तो 30 इंटू 4 इज लेस देन 200। 30 दैट इज 120, 120 इज लेस देन 200, ये भी ट्रू है। x इक्वल्स टू 5, तो 30 इंटू 5 इज लेस देन 200, तो अगेन 150 इज लेस देन। अगर मैं सॉल्यूशंस देखूं तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 6, तो 30 इंटू 6 इज लेस देन 200, सो यस 180 is less than 200. Now if we put x equals to 7, then 30 into 7 is less than 200. तो ये हो गया, देखिए 210, which is not less than 200, यानी कि ये हमारी सॉल्यूशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या हो गए यहाँ पर, x के सॉल्यूशन 1 to 6 तक हमारे सॉल्यूशन निकल के आते हैं इस इक्वेशन के लिए, जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करने हैं। तो यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर x के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी कैन गेट फॉर एनी इनइक्वालिटी, एंड वो सभी हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस की हेल्प से और हम समझते हैं। चलिए, सो नाउ लेट, मैंने एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिया, ठीक है। स्टूडेंट, मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, सॉल्व 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7, 6x प्लस 7, ये हमारी इनइक्वालिटी है इस बार, और हमें इसके लिए सॉल्यूशन देना है, यानी कि 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटी है अभी, ठीक है। एक वेरिएबल का यूज होता है, तो 1 वेरिएबल इनइक्वालिटी है, और यहाँ पर हमें x के लिए सॉल्यूशन देना है। तो सबसे पहले आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप सॉल्यूशन देते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको राइट हैंड साइड में हमेशा कैसी टर्म लानी है, कांस्टेंट टर्म की तरफ आपको राइट हैंड साइड को लाना है, ठीक है। यानी कि RHS में आपके कांस्टेंट टर्म रहने चाहिए एंड LHS में आपके वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। LHS में हमें वेरिएबल्स टर्म को लेके आना है। तो हम कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पर रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है। अब सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि 6x को हमने क्या करना है, यहाँ पर से एलिमिनेट करना है। 6x को हमने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के हमारे पास क्या तरीका है, सीधा सा तरीका है, हम -6x से दोनों तरफ क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। यानी कि हम -6x दोनों तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 6x, क्योंकि यहाँ -6x आ जाएगा और ये +6x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हमारा 7 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रह जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 6x प्लस 3, ये तो हमारी LHS साइड हो गई, देन 6x माइनस 6x प्लस 7, और ये हमारी RHS साइड हो गई। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2x प्लस 3 इज लेस देन 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई LHS साइड। अब आप देखिए इधर +3 है, यहाँ हमें वेरिएबल लेना है, ठीक है। यहाँ हमें पूरा हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि LHS में हम वेरिएबल को रखें। अब वेरिएबल रखने के लिए हमें 3 को यहाँ से रिमूव करना होगा, तो उसके लिए मैं -3 क्या कर दूंगी, दोनों तरफ कर दूंगी। जो भी हमें चीज रिमूव करनी है, जो नंबर या वेरिएबल हमें रिमूव करना है, उसके हमें अपोजिट साइन से दोनों तरफ क्या कर देना है, उसको अपने रूल हमें अप्लाई करना है। हमने पढ़ा है कि सेम नंबर से हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हम तो वो रूल को ही हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अब ये दोनों साइड में क्या करने वाली हूँ, -3 से -3 दोनों तरफ करने वाली हूँ, ठीक है। तो लेस देन 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, -2x इज लेस देन 4, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, और x अब देखिए नाउ इधर वेरिएबल रह गया इधर हमारा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/-2, और आप ऐसे भी कह सकते हैं
अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर -2x है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या करना होगा, x की वैल्यू, सॉल्यूशन तो x देगा, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 को भी यहाँ से रिमूव करना होगा। तो -2 को रिमूव करने के लिए डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड। तो -2 से अब देखिए डिवाइड, जब हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। तो -2x अपॉन में -2 एंड इक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाता है 4 अपॉन -2। तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, देखिए -2 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -2, यानी कि x ने अपना सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के लिए दे दिया है। x हमारा यहाँ पर -2 से बड़ा हो जाता है। अब इसको हम कैसे अपने सॉल्यूशन सेट में रखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। -2 से बड़ा यानी कि ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ पर 0 माइनस का नंबर है तो हम केवल माइनस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी एंड अप टू यहाँ पर से -इंफिनिटी। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है -2 से। तो इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए -2 से बड़ी वैल्यू हमें नंबर लाइन पे कहाँ मिलेंगी, RHS की तरफ जाने पे हमें सभी वैल्यू बड़ी मिलती हैं। और -2 यानी कि इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब -2 हमारा यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए हमने सेट के क्वेश्चंस, यानी कि सेट जब हमने चैप्टर 1 किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल हमारा, इसको कहते हैं नोट एंड इस सिंबल को हम कहते हैं डॉट, ठीक है। नोट का यूज करते हैं जब नॉट इंक्लूड होता है, नॉट इंक्लूड के लिए हम नोट का यूज करते हैं, एंड डॉट का मतलब इंक्लूड होता है। इंक्लूड कब होगा, जब इक्वल का साइन भी होगा, तो इसका मतलब -2 भी इंक्लूड होगा। बट यहाँ पर तो इक्वल का साइन नहीं है, केवल ग्रेटर साइन है, तो इसका मतलब -2 इंक्लूड नहीं है। एंड हमें यहाँ पर क्या देना है, नॉट हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो नॉट होता है नॉट इंक्लूड के लिए, डॉट होता है इंक्लूड कंडीशन के लिए। तो -2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो नॉट हो गया। और इससे आगे यानी कि वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक, ठीक है, इंफिनिटी तक यहाँ से वैल्यू हमारी रह सकती हैं। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट x को लेकर के क्या हो जाएगा, देखिए -2 इंक्लूड नहीं है, और नॉट के केस में हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं जब हमारा -2 इंक्लूड नहीं होता। ओपन ब्रैकेट कॉमा, कहाँ तक हमारी वैल्यू रह सकती है, सॉल्यूशन सेट कहाँ तक, इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं। और इंफिनिटी को तो आप वैसे भी कभी क्लोज ब्रैकेट में नहीं रखा जा सकता, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ध्यान रखना है। एंड दिस इज द पार्ट 1 वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट प्लीज बी कंटिन्यू विद माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, एंड अपने रिलेटिव्स को। रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस एंड बहुत और कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मेरी मैथमेटिक्स क्लास में आगे को देखने को मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 वेरिएबल इनइक्वालिटी के लिए एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वालिटी के लिए। एंड थैंक यू सो मच।